मार्केट में ट्रेड बना था और आज की मार्केट में कैसे ट्रेड बना। तो सभी ट्रेडर्स का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। सभी ट्रेडर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको कमेंट और लाइक भी कर सकते हैं और अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। चलिए हम आज की मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं और कैसे कैसे हमने आज ट्रेड बनाया और किस किस लेवल पर हमने जो है आज अपनी साइकोलॉजी चेंज की, ये सब देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पिछली डे का जो है मार्केट एनालिसिस करते हैं। पिछले डे की मार्केट एनालिसिस में हमने देखा था कि यहाँ पर जो है मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है यदि हम ड्रॉ करते हैं, पहले ही 5 मिनट की कैंडल का यदि हम हाई मार्क करते हैं, ये इसके एनालिसिस हम कर चुके हैं, पर इसके बिहाफ पे ही हम जो है नेक्स्ट डे का एनालिसिस करते हैं। जो हम पिछले डे में साइकोलॉजी रही है उसके हिसाब से ही हम आज की डेट में जो मार्केट है कैसे बिहेव करेगी, कैसे वहाँ पर हमको ट्रेड लेना है, उसके हिसाब से हम सोचते हैं। तो ये हमारे मार्केट में एक जो है बिग लेवल पर जो एक रेजिस्टेंस जोन था, जो मार्केट का एक बहुत ही अच्छा जो 640 का साइकोलॉजिकल नंबर था। मार्केट यहाँ पर ही रेजिस्टेंस ले रही थी आज डे में, और ये हमारा जो है फिबोनाची सेटअप का भी एक लेवल है जो 0.6 में आपको फिबोनाची सेटअप जो अपनी है उसको मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे हमारा ये लेवल था। यदि आप बॉटम से टॉप को कंसिडर करेंगे तो देखिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट जो है 0.6 और 0.5, 0.6 लेवल और 0.5 लेवल पर ही मार्केट जो है यहाँ पर सपोर्ट ले रही थी। तो यहाँ से भी हमने एक भी बुलिश ट्रेड बनाया था। मार्केट 6 तारीख में ओपन हुई और मार्केट में जो है रेजिस्टेंस फेस कर रही थी पिछले डे के लो को। यदि हम इसमें एक लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिएगा ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस था, पहला हमारा ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यदि आप देखेंगे तो इसको हम रेड कलर से इंडिकेट करेंगे। फिबोनाची सेटअप को थोड़ा सा हम दोबारा से एडिट कर देते हैं क्योंकि ये जो है बॉटम तक कंसिडर किया गया है। तो मार्केट हमारी जो है जब ओपन हुई 6 तारीख में, तो वहाँ पर बॉटम पर हमारे पास जो है डोजीज कैंडल या इंडिसेस कैंडल्स बनाने लगी। तो वहाँ पर हमको जो है ओआई डाटा देखा, उसके बिहाफ पर हमने देखा कि मार्केट यहाँ पर जो है ऊपर से रिजेक्शन ले रही है, ऊपर से रिजेक्शन कैंडल बन रही है लगातार। यदि ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके ऊपर ही सेलर उसको नीचे पुश कर देते हैं। तो इस तरह मार्केट में हमने देख लिया कि यहाँ पर बियरिश ट्रेंड हो सकता है, पर लेकिन मार्केट में थोड़ी देर के लिए बुल और बियर में जो है बायर और सेलर के बीच में जो है लड़ाई सी होती रही काफ़ी देर तक। उसके बाद मार्केट में सेलर हावी हो गए और बुल जो है हार गए और बियर जो है जीत गए। तो इस कारण मार्केट में बियरिश ट्रेंड चालू हो गया और मार्केट कहाँ तक गिर सकता था ये हमने पहले से ड्रॉ कर लिया था कि मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो यहाँ से बाइंग आई थी, यदि मार्केट में साइकोलॉजी देखे तो यहाँ से जो बाइंग आई थी मार्केट में, वो उनका जो स्टॉप लॉस से नीचे लगा हुआ होगा और उनको जो है कितना प्रॉफिट दिख रहा होगा ये भी हमको जो है फिबोनाची सेटअप से पता चल जाता है। फिबोनाची सेटअप से यहाँ पर 0.6 0.7 लेवल का लेवल था जहाँ पर मार्केट एग्जैक्ट ले वहीं पर ही आकर के सपोर्ट लेने लगी और मार्केट में जो है जो बायर हैं वे लगातार अपने पोजीशन को बढ़ाने लगे क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है 500 का और 520 का। तो मार्केट में जो है 500 के लेवल को टेस्ट भी नहीं करने दिया सेलर्स ने। यदि हम रेक्टेंगल यहाँ पर 520 से 540 का लेवल यदि ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रॉन्ग, हैविली स्ट्रॉन्ग जो एक लेवल है यहाँ पर, इसको हम सपोर्ट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। फिबोनाची सेटिंग जो है इसको हम यहाँ पर टॉप से बॉटम तक हमने ड्रॉ किया था, एक बार दोबारा से इसको एडिट कर देते हैं। ये देखिएगा
तो इसको फिबोनाची सेटअप को हम जो है फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा 0.6 और 0.7 लेवल का 0.6 0.5 जो एक लेवल होता है, ये एक इसको हम एक साइकोलॉजिकल नंबर कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। सॉरी जी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बायर्स हैं उनको 0.6 या 60% अपना प्रॉफिट कम नज़र आ रहा होगा। ये हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी से बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट टू डॉट जो है हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जो यहाँ पर बाज़ार यदि आता देखिएगा, यदि फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी पूरी तरीके से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊँगा जो भी ये लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं मैंने फिबोनाची से ही ड्रॉ कर रखे हैं। तो बाज़ार एग्जैक्ट वहीं पर ही मार्केट जो है सपोर्ट लिया। उसके बाद बाज़ार में जो ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर सभी के सभी सेलर्स ट्रैप हुए। उन सेलर्स के एसएल जो है ऊपर लगे हुए थे, तो उनको एसएल को हिट करते हुए बाज़ार बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर चला गया। इस तरह जो है बाज़ार में 6 तारीख में ट्रेडिंग हुई है। और 7 तारीख में क्या हुआ, 7 तारीख में जो हमारा रेजिस्टेंस था जस्ट उसके ऊपर ही बाज़ार जो है खुला, और हमको पता लग गया कि बाज़ार में जो है हैवी बाइंग आई थी पिछले डे में। तो उस साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है ये इन बायर्स का एसएल नीचे होगा, और यदि इसमें और ज़्यादा बाइंग आएगी तो इसके ऊपर ही बाइंग आ सकती है। यदि इसके नीचे चला गया बाज़ार अपना 18,640 जो साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ से यदि नीचे चला गया तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो बायर्स ने इसके नीचे क्लोजिंग होने नहीं दी। फिर पहली 5 मिनट की कैंडल भी यहाँ पर बनी, उसके बाद नीचे गया बाज़ार और ऊपर इन्होंने ग्रीन में कैंडल को क्लोज कराया। उसके बाद बाज़ार लगातार कंसोलिडेशन फेज में चलता रहा लगातार। यदि हम इसको कंसीडर करें कि कितने समय तक ये बाज़ार कंसोलिडेशन फेज में रहा, जहाँ पर इंडिसेस कैंडल और लगातार जो है छोटी छोटी कैंडल्स बनती रही, और ये बाज़ार आई थिंक 3 घंटे 15 मिनट अप्रोक्सीमेटली पूरे 3 घंटे तक जो है बाज़ार में फ़ाइट चलती रही बायर और सेलर के बीच में, बुल्स और बियर के बीच में जो है। तो यहाँ पर जो है बहुत देर तक चलती रही। तो यहाँ पर काफ़ी देर बाद जो है बायर्स जीते, यहाँ पर भी बायर्स जीते। जैसे हमने पिछले डे में देखा था कि लगातार यहाँ पर मार्केट में बहुत देर तक फाइटिंग चली, उसके बाद जो सेलर जीत करके और उनका एसएल करने के नीचे आया बाज़ार। तो बाज़ार में जो है बायर्स जीते, तो जितने भी सेलर्स थे उनके एसएल जो है यहाँ पर लगे हुए होंगे, यहाँ पर लगे हुए होंगे, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो अच्छी पोजीशन को बनाते हैं और उनको पोजीशन साइजिंग भी करते हैं। तो जब यहाँ पर बाज़ार आया अपने 680 685 के लेवल पर, तो बाज़ार में दोबारा से इसको पुश किया गया नीचे की ओर। तो इस तरह हमको जो ये अपना रेजिस्टेंस था, ये वाला जो अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा था बाज़ार लगातार बार बार, तो ये एक तरह से इसको सपोर्ट की तरह काम करने लग गया बाद में। इस वाली रेंज में जो है बाज़ार इसको सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। और 7 तारीख की ये ट्रेडिंग सेशन है, इसका एनालिसिस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमने एक कॉल की पोजीशन बनानी चाहिए कि बाज़ार यदि यहाँ पर आता है और रिटेस्ट करता है, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन बनता है, तो यहाँ पर हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। और उस बुलिश ट्रेड को हम एक नेक्स्ट डे के लिए भी हम BTST ले जा सकते हैं, पर हमने उस पोजीशन को BTST नहीं लिया। तो उसको हमने जो है यहाँ पर ही 3 बजे के आसपास ही हमने इसको जो है स्क्वायर ऑफ किया। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो आज जो 7 तारीख में ट्रेड बना वो एक सक्सेसफुल ट्रेड बना, क्योंकि ये एक बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, फिर उसको रिटेस्ट करने बाज़ार आया। यहाँ से लेके हमने 3 बजे तक जो है एक बुलिश मूव को कैप्चर किया। उसके बाद यदि हम आज देखते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं जो हमने ट्रेड बनाया, इसको यदि हम डिलीट करें तो हमको 8 तारीख जो है 8 तारीख यहाँ पर खुलता हुआ दिखा। ये बाज़ार बिल्कुल ही फ्लैट था, आज का बाज़ार बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ, मुश्किल से 4 या 5 पॉइंट का गैप अप खुला था। और उसके बाद बाज़ार में जो है लगातार कंसोलिडेशन फेस में चलता रहा। और यदि 5 मिनट की कैंडल को देखें 5 मिनट की कैंडल को देखें तो यहाँ पर जो है 27 पॉइंट्स की जो है पहली कैंडल बनी। उसके बाद बाज़ार जो है
लगातार बुलिश जोन में चला गया, लेकिन हमको पता था पहले से कि ऑलरेडी इतनी बड़ी बुलिश मूव करके बाज़ार आया है लगातार। देखते हैं तो यहाँ से हम इसको मेज़रमेंट करते हैं तो कितना बाज़ार गया ऊपर तक, इसको हम एक बार मेज़रमेंट कर देते हैं। देखिएगा पूरे 250 पॉइंट के आसपास जो है बाज़ार ट्रैवल कर चुका था। तो ऊपर किसी भी सेलर्स का जो है एसएल नहीं था, ऊपर किसी भी बायर का एसएल नहीं था। तो इतनी बड़ी बाइंग आई तो उसके ऊपर ही जो है बायर्स के एसएल थे, और जो है यदि ऊपर जाता तो कोई भी एसएल नहीं मिल रहा था बाज़ार में। तो इस कारण बाज़ार जो है लगातार धीरे धीरे चलता रहा और इंडिसेस कैंडल बनाई हमारी 780 जो अपना एक लेवल होता है फिबोनाची का, उस लेवल पर जो है लगातार मार्केट हिट कर रहा था और वहीं पर ही जो इंडिसेस कैंडल बनाया। पहले ग्रीन कैंडल बनी एक स्ट्रॉन्ग, उसके बाद रेड कैंडल बनी, यहाँ पर देखिएगा। तो लगातार बाज़ार में जो है एक बेरिश माहौल बनने वाला था, क्योंकि आरएसआई अपनी आरएसआई भी जो है डाउन साइड में दिखा रही थी। यदि आरएसआई डाइवर्जेंस देखें तो हम आरएसआई डाइवर्जेंस भी यहीं पर ही देख सकते हैं। देखिएगा कैसे आरएसआई में जो हमको एक यहाँ पर देखिएगा आरएसआई डाइवर्जेंस को भी सीख सकते हैं हम। यदि मैं आरएसआई डाइवर्जेंस यहीं पर ही बताऊँ तो देखिएगा ये मार्केट यहाँ से लेके के यहाँ तक पुलिस मूव दे रहा है, ठीक है। और यदि आरएसआई को यदि हम यहाँ पर कंसिडर करें, इसको यदि यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर नहीं आ रहा है, सॉरी आ गया। देखिएगा यहाँ पर आरएसआई नीचे की तरफ कर रहा है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस के हिसाब पर भी हम एक तरह से ट्रेंड का डिसाइड कर सकते हैं। वैसे मैं इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करता हूँ, पर आरएसआई एक अच्छा इंडिकेटर है जिसमें हम लगातार यदि हम इसको ट्रैक करें, बुलिश जोन और बायर्स का स्ट्रेंथ को चेक करें, तो इसमें साफ साफ दिखता है कि मार्केट में जो है कौन सबसे ज़्यादा हावी हो रहे हैं। तो यहाँ पर सेलर हावी हो रहे थे। आज की मार्केट में जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद बाज़ार ऊपर जा रहा था, तो हमने कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं लिया, इसलिए ही क्योंकि आरएसआई ओवरबोट जोन में है 5 मिनट की कैंडल में। यदि हम 15 मिनट की कैंडल में भी लगाते हैं इसको, यदि हम 15 मिनट की कैंडल लगाते हैं, देखिएगा यदि 15 मिनट कैंडल लगाते हैं तो आरएसआई ओवरबोट जोन में है। और लगातार इन कैंडल्स को साइकोलॉजी को देखें तो यहाँ पर सेलर्स हावी हो रहे थे, यहाँ पर सेलर्स हावी हो रहे थे, जिसके कारण हमको आरएसआई डाइवर्जेंस की ट्रेड मिला। और हमने जो अपना लेवल ड्रॉ कर रखा था वहाँ पर बाज़ार ने जो है इंडिसेस कैंडल बनाए, डोजीज क्रिएट की, और इस साइकोलॉजी के हिसाब से हम एक बेयरिश ट्रेड लेना चाहा, क्योंकि यहाँ पर बाज़ार लगातार जो है ऊपर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि ऊपर कोई एसएल नहीं है। और बाज़ार जो है बायर्स को बुला रहा था कि बायर्स यहाँ पर अपनी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन लगाएं और उनके एसएल को नीचे हिट करते हुए बाज़ार जाए, जिससे कि बाज़ार में जितने भी बायर्स थे जो यहाँ से बाइंग करके आए थे वो सभी बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर सके। यहाँ पर बाइंग आई, जितनी भी यहाँ पर बाइंग आई, ये भी सब बायर्स यहाँ पर निकल चुके थे, क्योंकि यहाँ पर बाज़ार आया तो यहाँ पर तक भी बाज़ार आई। तो ये पिछले डे थे, पर लेकिन हम आज की मार्केट में साइकोलॉजी देखें तो मार्केट में जो यहाँ से सपोर्ट लेकर के बाज़ार में जितने भी बायर्स आए हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जितने भी इस वाली ट्रेंड लाइन पर जो मार्केट में बायर्स ने जो इतना पुल किया था मार्केट को ऊपर की ओर, यहाँ के बायर्स और इस जोन के बायर्स, और जितनी बड़ी जो रैली हुई है 250 पॉइंट की, इन सभी के बायर्स के सेल सभी के नीचे थे जो मार्केट को हिट करने थे। मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है वो पहले एक पुल करता है, उसके बाद एक रिट्रेस करता है, इस तरह ही जो है एक वेव में चलता है बाज़ार। तो कभी भी मार्केट वन साइड मूव नहीं देता है, उसके लिए मार्केट को एक प्रॉपर एसएल चाहिए, जो कि हमको देखना आना चाहिए कि कहाँ पर मार्केट में एसएल बचे हुए हैं। तो मार्केट में हमको साफ साफ दिख रहा था कि बाज़ार में बाइंग नहीं आ पा रही है, कि सभी के सभी बाइंग जो है ओनली ऑन जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उन्हीं की बाइंग है। यहाँ पर कोई भी बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बन रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग चल रही है और बायर्स को ट्रैप किया जाएगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर बाज़ार में जो है ट्रैपिंग हुई और मार्केट एग्जैक्ट हमारे इस जो हमारा जो जोन था, यहाँ पर जो बड़ी सी ये ग्रीन लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखी है, यहीं पर ही बाज़ार है। और यदि हम यहाँ पर देखें
तो बाज़ार यहीं तक ही आया, उसके बाद बाज़ार में जो है सपोर्ट लेने लग गया बाज़ार हमारे। हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो है लाइंस ड्रॉ कर रखी थी, देखिएगा हमने कैसे यहाँ पर पता लगाया कि बाज़ार यहीं तक ही बाज़ार जो है बॉटम लगाएगा। यहाँ से यदि हम बॉटम से टॉप की और फिबोनाची अपनी ड्रॉ करें तो फिबोनाची का 0.5 और 0.6 लेवल 0.5 और 0.6 लेवल पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ कर रखी थी मैंने, देखिएगा 0.5 लाइन और 0.6 जो हमारी 0.5 0.6 वाली जो साइकोलॉजी होती है वो प्रॉपर वर्क करती है। ये मेरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी है और हम फिबोनाची को अब रिमूव कर देते हैं। देखिएगा बाज़ार यहीं पर ही डायरेक्ट आकर के बाज़ार ने जो है इनके एसएल हिट हुए, जितनी भी बाइंग आई थी उनके सभी के एसएल जो बायर्स आज की डे में जो है 8 तारीख में जितने भी बायर्स आए थे प्रॉपर उनके एसएल हिट हुए और उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई और मार्केट में तुरंत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी, जिसमें हमने बहुत ही अच्छा एक ट्रेड बनाया था टॉप से लेकर के, जहाँ से मार्केट लगातार जो है वो ले रहा था। यहीं पर ही हमने एक छोटी सी ट्रेड बनाई थी, लेकिन उसमें हमको इतनी आशा नहीं थी कि मार्केट इतना नीचे चला जाएगा। तो बाज़ार में जो है हमने टॉप पर ही एक छोटी सी पोजीशन बनाई थी और हमने इन द मनी में 1 लॉट से कम किया आज, और हमने यहीं पर ही छोटा सा एसएल लगा करके उसको ट्रेल किया और बाज़ार में जो है हमारा ट्रेलिंग एसएल हमारा हिट हुआ। यहाँ पर आकर के जब बाज़ार में कैंडल बनी तो मैंने खुद ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, ग्रीन और रेड ग्रीन रेड बनती रही, तो मुझे लगा कि बाज़ार थोड़ी देर के लिए ऊपर जा सकता है। तो बाज़ार में सेम वही काम हुआ कि बाज़ार में जो है सभी के एसएल निकल चुके थे और बाज़ार को यदि ऊपर ही जाना है तो या तो सेलर्स के हिट करने पड़ेंगे एसएल, जितने भी सेलिंग कर रहे हैं या पुट बाय कर रखा है जितने भी, तो उसके लिए बाज़ार को ऊपर जाना होगा क्योंकि बायर्स की बाइंग क्रिएट करनी है। और यदि बाज़ार को नीचे जाना है तो उसमें भी जो है ट्रैपिंग ज़रूरी है। तो इस तरह बाज़ार ऊपर चला गया, फिर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर उसके बाद 3 बजे के आसपास हमको भी एक ट्रेड बनाना था क्योंकि आज 0 हीरो करना था, तो हमने पुट साइड में एक छोटा सा 0 हीरो किया। उस समय बाज़ार जो है ऑलरेडी काफ़ी नीचे चल रहा था, यहाँ पर ही हमने 2-3 कैंडल्स में स्कैल्पिंग किया, तो उसके बाद हम निकल गए। और हमको पता था कि यदि 0.5 0.6 का जो लेवल है वहाँ तक बाज़ार ज़रूर आएगा। तो बाज़ार में यदि देखें तो हमारा 620 का जो लेवल है बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर ही बाज़ार ने जो है सपोर्ट लिया। यहाँ पर देखिएगा यदि हम इसको एक रेक्टेंगल फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो बाज़ार ने यहीं पर ही एग्जैक्ट बिल्कुल अपने लेवल को इतना रिस्पेक्ट किया कि बहुत ही जो है कॉन्फिडेंस आता है कभी कभी कि हमारी थ्योरी कितनी प्रॉपर वर्क करती है। अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी जो है बस जस्ट यहीं पर ही बाइंग आई बाज़ार में, क्योंकि यहाँ पर बायर्स जितने भी लॉन्ग पोजीशन बना के गए हैं फ्यूचर्स बाय करके गए हैं, देखिएगा यहाँ से लेकर के जिस ट्रेंड लाइन से जस्ट टॉप तक यदि देखें तो यहाँ से यहाँ तक का हमको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.6 0.5 लेवल जो है हमारा आ रहा था। तो बाज़ार में यहाँ पर एक छोटी सी बाइंग ट्रेड भी बना सकते थे, पर मार्केट में जो है 3 बज चुके थे। तो अभी भी बायर्स बुलिश फेज़ में ही हमारी निफ्टी है। यदि हम आज की मार्केट को देखें तो मार्केट में यदि हम वीकली रेंज भी देखें तो वीकली रेंज भी हमारी 600 से नीचे दिखा रही थी। तो हमारी जो निफ्टी है वो बुलिश जोन में ही है अभी। कल को मार्केट में जो है यदि यहीं पर ही मार्केट खुलता है तो बाज़ार जो है बुलिश फेज़ में चला जाएगा, क्योंकि मार्केट में जितनी भी सेलिंग आई है ये सेलिंग और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट था, मार्केट इसको रिट्रेस कर चुकी है 0.6 लेवल को। अब मार्केट में दोबारा से न्यू फ्रेश बाइंग आएगी, जो कि यहाँ के बाइंग और अपनी पोजीशन में दोबारा से एंट्री करेंगे, अपनी पोजीशन साइजिंग करेंगे और मार्केट को दोबारा से बुलिश जोन में ले जाने की कोशिश करेंगे। यदि बियरिश जोन में जाना है तो मार्केट को जो है इसके नीचे जो अपना लेवल है 620 का जो लेवल है इसके नीचे मार्केट यदि ओपन होती है उसके बाद मार्केट में देखता है कि मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है। मार्केट में अपना सपोर्ट है 620 625 का लेवल, एक ही लेवल है, और एक ही हमारी जो लाइन है
ये हमारी पहले से 0.6 की लाइन है। ये लॉन्ग 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारी 0.6 की लाइन है, जहाँ पर हमको पता लगता है कि यहाँ पर भी एक बाइंग आ सकती है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है, क्योंकि 18,500 साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ से नीचे यदि बाज़ार आता है तो मार्केट में हैवी बियरिश प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके कारण मार्केट का ट्रेंड पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमको बड़े मूव बियरिश जोन के लिए या बियरिश ट्रेंड के लिए देखने को मिल सकते हैं। इस तरह हमने आज की साइकोलॉजी को चेंज किया अपनी मार्केट आवर में, क्योंकि मार्केट बियरिश जोन में जाने वाला था। हमने उसको कैसे पहचाना, क्योंकि मार्केट में सभी के सभी बाइंग जो है वो कमज़ोर पड़ चुकी है और रिट्रेसमेंट, एक मार्केट को रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। इसलिए मार्केट एक रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया और एग्जैक्ट अपने लेवल पर आया। हमने मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग की, तो मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल ही लेवल पर की। उसके बाद मार्केट में हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। बाज़ार में जो है आज अपने सपोर्ट की तरफ ही क्लोज होना था, क्योंकि मार्केट में चेंज पीटीएस कह सकते हैं, या जो प्रीमियम के प्रीमियम होते हैं, उनमें जो है सपोर्ट साइड में ग्रीन बना हुआ था और मार्केट जो है बियरिश होना था, पुट साइड में ग्रीन बना हुआ था। उस साइकोलॉजी को फॉलो करते हुए मार्केट में जो है आज सपोर्ट पर ही क्लोज होना था, तो इसलिए हमने इस साइकोलॉजी को यूज़ किया और मार्केट में बहुत ही अच्छा हमने आज ट्रेड किया है। तो इस तरह यदि हम फ़िलहाल के टाइम पर जो उसको देखते हैं DJI को और अपनी SGX निफ्टी को देखिएगा, ये फ़िलहाल की कंडीशन में जो है बुलिश है। अब होल नाइट देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। देखिएगा यहाँ पर भी हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल है वो ड्रॉ कर रखा था, तो मार्केट देखते हैं यदि यहाँ से नीचे जाता है तो मार्केट में दोबारा से सेलिंग आ जाएगी। देखिएगा यहाँ से जो बाइंग आई थी, इसको हम यदि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें तो 0.38 लेवल से ही बाज़ार बुलिश है और यहाँ पर मार्केट चल रहा है। यदि बाज़ार हमें 33,580 के आसपास यदि आता है तो यहाँ से बुलिश हो सकता है बाज़ार। अभी भी बुलिश फेज में ही चल रहा है बाज़ार, अपने टॉप की तरफ बढ़ रहा है। तो यदि बिग मूव देखें तो ये एक एम पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। देखिएगा एम पैटर्न कैसा क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर ये DJI का हम चार्ट खोल रखा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है और ये देखिएगा एम पैटर्न क्रिएट कर सकता है बाज़ार। ये देखिएगा यदि यहाँ पर बाज़ार आता है और फिर से इसको रिट्रेस करके यदि ड्रॉप होता है तो बाज़ार बियरिश जोन में जा सकता है। लेकिन हमको पता लग रहा है कि अपनी निफ्टी जो है बुलिश जोन में है और DJI भी 53 पॉइंट्स अप चल रहा है आज की डेट में। तो बाज़ार अभी ओपन हुआ था तो कम से कम 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन चल चुका है DJI में। SGX निफ्टी को यदि हम देखें, यहाँ पर SGX निफ्टी भी हमारी बुलिश में ही है, बुलिश फेज में ही है हमारी SGX निफ्टी, जो सिंगापुर में ट्रेड कर रही है। इसमें कुछ समय बाद कुछ बदलाव होगा। इसको जो है भारत के अंदर ही, गुजरात के अंदर ही ट्रेड कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग ही नियम है, वो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी क्या काम कर रही है। देखते हैं कि यहाँ से जो बाइंग आई थी, यहाँ से मैं आपको एक पहले ड्रॉ करता हूँ कि कहाँ से बाइंग आई और उनको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हम लगा के देखते हैं अपना फिबोनाची टूल के हमारे मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकता है। क्या हमारी थ्योरीज के हिसाब से मार्केट बुलिश हो सकता है। यहाँ पर अपनी SGX निफ्टी में देखिएगा बॉटम से टॉप पर हमने यदि लाइन ड्रॉ किया है तो मार्केट एग्जैक्ट 0.6 लेवल के आसपास ही ट्रैवल कर रहा था। जब मार्केट में जो है छोटी छोटी कैंडल बना, मार्केट जो है ट्रैप किया सभी सेलर्स को, यहाँ पर उनको इनवाइट किया गया कि मार्केट में जो है सेलिंग आ रही है, लेकिन मार्केट यहीं से ही जैसे ही हमको पता लगा कि यहाँ पर एक, हमको कभी भी जो है मार्केट में, चलती मार्केट में नहीं घुसना है, हमको थोड़ी देर के लिए देखना है कि मार्केट कैसे यहाँ पर बिहेव कर रही है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं अपनी फिबोनाची। देखिएगा अब इस बाज़ार में जो है यहाँ पर
0.6 और 0.5 इस लेवल पर कैसे मार्केट बिहेव कर रही है देखिएगा आप। मार्केट ने डायरेक्ट बिल्कुल ही उसी डॉट पर ही जो है रेड कैंडल बनाई है। यदि हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल खींचे तो एक जो है सपोर्ट जोन था हमारा यहाँ पर 0.6 लेवल का, जो कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। और मार्केट ने सभी सेलर्स को ट्रैप किया यहाँ पर, और मार्केट में बड़ी बड़ी जो कैंडल बनी है सभी जितनी भी सेलिंग आई उनके एसएल को मार्केट लेता गया। अब यदि यहाँ पर डाउन साइड जाना है तो डाउन साइड के लिए भी मार्केट में कितना रिट्रेसमेंट ज़रूरी है, इसके लिए हम जितनी ऊपर से सेलिंग आई है इसके लिए भी हम एक बार फिबोनाची ड्रॉ करते हैं अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी के हिसाब से। जो मेरी खुद की पर्सनल थ्योरी है उसको यदि मैं देखता हूँ, उसको यदि देखना है तो मार्केट में अपना अगला रेजिस्टेंस, यदि मार्केट बुलिश जोन में जाना है तो अपना अगला रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए हम 0.5 लेवल, सॉरी ये हो गया, दोबारा से हम हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन को। ये हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। यदि मार्केट इसको जो है ब्रेकआउट करता है तो 0.5, 0.6 ये जो लेवल है, और हम भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी को हटा देते हैं टूल को, और इस लेवल को जो है अच्छे से ड्रॉ करते हैं, और इसको हम थोड़ा बारीक कर देते हैं और इसको रेड से डिनोट करते हैं। देखिएगा यदि बाज़ार में जो जितने भी सेलर्स आए हैं, यदि ये जितनी भी सेलिंग आई है, यदि इसको सेलिंग को कंटिन्यू करना है तो बाज़ार यदि 0.5, 0.6 लेवल पर कैसे बिहेव करेगा ये भी हम एक बार देखेंगे। अभी बाज़ार में देखिएगा ग्रीन कैंडल बन रही है, और इन्हीं को जो ट्रैप करने के लिए बाज़ार ऊपर जा सकता है। जितनी भी सेलिंग आई इनके ऐसे लीड करने के लिए यदि बाज़ार ऊपर जाएगा तो यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, 780, 780 और 800। ये एक छोटा सा 20 पॉइंट का जोन है, इसमें कैसे यहाँ पर बाज़ार रिएक्ट करेगा ये भी हमको देखना होगा। ये एक्सचेंज निफ्टी में हम आप बता रहे हैं लेवल्स, क्योंकि मार्केट में ये थ्योरी हर जगह वर्क करती है। फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो, किसी वर्ल्ड की मार्केट हो, किसी भी जगह हो, प्राइस एक्शन हर जगह वर्क करता है। पूरी रिट्रेसमेंट हर जगह होता है, मार्केट रिट्रेसमेंट ज़रूर करता है। तो हमने आज देखा कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस 7 तारीख की और 8 तारीख की, 7 जून और 8 जून की, और कैसे हमने आज ट्रेड बनाया। हमने सिर्फ 2 ही ट्रेड बनाए। एक हमने मॉर्निंग में ट्रेड बनाया, फिर 1-2 बजे के बाद जो 0 हीरो था वो छोटा सा हमने स्कैल्पिंग किया। उसमें हमने कुछ ही पॉइंट मिले, क्योंकि वो फ्लो में जो है मार्केट गिर रहा था, तो फ्लो में हमने मार्केट में कुछ पॉइंट्स ही कैप्चर किए। यदि हम टॉप से लेकर बॉटम तक लाते अपनी ट्रेड को देखिएगा। दोबारा में निफ्टी में चलते हैं। यदि मार्केट में देखें आज, यदि हम टॉप से बॉटम तक लाते और उस ट्रेड को अच्छे से ट्रेल करते तो उसमें भी हमारा बड़ा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मार्केट में हमारी साइकोलॉजी जो है ये रहती है कि कितने पॉइंट मिल रहे हैं, हम उतने पॉइंट्स को पहले बुक करें, उसके बाद हमको ट्रेड ढूंढना होता है। ये नहीं कि हम मॉर्निंग से लेके बैठे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट कई बार ऊपर भी चला जाता है। उसके लिए हमें उसके OI डिकोडिंग थ्योरीज़ को देखना होता है। इस तरह हमने आज मार्केट में ट्रेड बनाया। हमने साइकोलॉजी को कैसे चेंज किया, बुलिश से बेयरिश ट्रेंड में हम कैसे आए, हमने कैसे ट्रेंड को पहचाना, ये सब हमने आज डिस्कस किया। और मार्केट में हमारे लेवल्स पर मार्केट जो है आया, और ये जो गैप था इस गैप को मार्केट ने आज फिल किया, जो मार्केट गैप छोड़ के गया था। तो इस तरह मार्केट में हमें देखना होता है। जो 620 का लेवल था यहाँ तक ही बाज़ार को आना था। देखिएगा यदि हम इस लाइन को और ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं और हल्का सा नीचे करते हैं तो मार्केट में जो 619, 620 का लेवल था यहाँ तक का मार्केट गैप फिल करने आया है। मार्केट कभी भी अपने स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता है। जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है उसी में ही मार्केट ट्रैवल करता है, और मार्केट को बस पहचानना होता है कि मार्केट में कैसे हम देखना है, कि मार्केट में कैसे हमें ट्रेड बनाना है और कहाँ तक बाज़ार जाएगा, कहाँ से बाज़ार दोबारा से
अलग ट्रेंड में जाएगा। तो मार्केट अभी भी बुलिश जोन में ही है। अब अगली वीकली रेंज क्या होगी ये हम अभी देखते हैं, मेजरमेंट करूँगा, मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। वो प्रीमियम के हिसाब से हम खींचते हैं उन लाइंस को। हमारा एक हमारा जो एक लेवल है, जो सबसे टॉप पर लेवल है, वो हमने ड्रॉ कर रखा था, वो रिमूव हो चुका है। 18,980 का जो लेवल है वहाँ तक देखते हैं बाज़ार जाता है। वो हमारा बिग मूव का जितने भी फ्यूचर्स होते हैं वो ख़रीद के जाते हैं, उनका टॉप का लेवल है उन 18,980 का। तो इस तरह बाज़ार में हमें लेवल ड्रॉ करने पड़ते हैं। और